जो जीतता है नई दिल्ली की विधानसभा सीट वही बन जाता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। साल 1993 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। 2025 की शुरुआत में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट की। ये सीट कई मायनों में प्रतिष्ठित है क्योंकि यहाँ जो चुनाव जीतता है वो ज़्यादातर मौक़ों पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। दरअसल में नई दिल्ली सीट पर समीकरण क्या है? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के कई वीआईपी इलाके आते हैं, जैसे कन्नाट पैलेस, लुटियंस दिल्ली और सरकारी कार्यालयों वाले क्षेत्र भी इसी इलाके में आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर मतदाता शिक्षित हैं और आर्थिक तौर पर संपन्न माने जाते हैं। सरकारी अधिकारी, व्यवसायी जैसे वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। बात अगर जातीय समीकरणों की करें तो नई दिल्ली सीट पर ब्राह्मण समुदाय का प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। यह समुदाय भाजपा और कांग्रेस का परंपरागत समर्थक रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में आम आदमी पार्टी में इसकी पेट देखी गई है। पंजाबी और खत्री समुदाय का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। सरकारी कर्मचारी और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले दलित मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। बहरहाल दिल्ली में अब तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में से इस सीट पर एक बार भारतीय जनता पार्टी, 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। 7 में से 6 मौकों पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति सीएम बना है। साल 1993 के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित चुनाव जीतने में सफल रही। साल 2013 में अन्ना के आंदोलन के बाद हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव हराकर यहां जीत हासिल की थी। पिछले 3 चुनाव में उन्हें यहां से जीत मिलती जा रही है। लेकिन नई दिल्ली सीट पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। इस क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता, मुफ्त बिजली जैसी योजना आम आदमी पार्टी के पहले एक बड़ा मुद्दा रहा है। पीने योग्य पानी की गुणवत्ता और पर्याप्त आपूर्ति भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। नई दिल्ली सीट पर सफाई और कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। नई दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों जैसे कन्नाट पैलेस और लुटियंस जोन में ट्रैफिक जाम और पार्किंग एक गंभीर समस्या है। चुनाव में यह मुद्दा बन सकता है। इसके साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट यहाँ एक मुद्दा बन चुका है। लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को और धार दी है। शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा की तरफ से अपने आधिकारिक उम्मीदवार का अभी ऐलान नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। इस बार के चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के दावेदार है। माना यह जा रहा है भाजपा और कांग्रेस से जो उम्मीदवार नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बहुमत उनकी तरफ आता है तो नई दिल्ली सीट पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।